हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 26 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चे, वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। और बच्चा आपका जो है विषय जो आपका है तो मैथमेटिक्स का विषय, बच्चा आपका विषय को 110 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चा आप सारे बच्चों को जो है सेक्शन ए का मतलब मैं आंसर की बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उसके बाद जो है फिर इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से आपको जो है ओनली फॉर 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में चलो फटाफट देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है तो 2 का पावर 3 का पावर 4। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा? 4096 हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन की आपका 3 का 0 3 का पावर 0 और 5 का पावर 3 का पावर 0 का पावर 5। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जी एक हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चे, किसी भी संख्या के ऊपर पावर रहता है ना तो उसका मान 1 होता है, इसलिए आपका 1 का पावर 5 होगा तो फिर 5 ही होगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका तो 3 का पावर 3/4 गुने 3 का पावर कितना है? आपका 3/4 है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, यदि 2 का पावर x प्लस 2 यदि 3 का पावर x प्लस 2 बराबर 2 का पावर x माइनस 1 3x माइनस 1 तो x का मान होगा है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की आपका तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध C/5 बराबर F माइनस 32/9 में यदि C बराबर माइनस 40 हो तो ई बराबर क्या होगा? तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यदि यदि पी बराबर क्या आपका, तो यदि पी बराबर 9/5 सी प्लस 32 के तापमान तापमान है तो सेल्सियस का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? फटाफट से देख लीजिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि चतुर्भुज में भ्रत ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 समान परिधि है तो तथा ओ वृत्त का केंद्र है तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन की आपका फटाफट से देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे आपका, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपका 9 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 9 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है? तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रम से 8 तथा 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के बाद, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों का 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसका परिधि पर सी कोई बिंदु है तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है मेरे बच्चे, इसका चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दिए फटाफट से। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, चलिए क्या आपका, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका, ये भी तथा सी डी की 2 जीवाएं केंद्र से सदृश हो तो मुझे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, 17 नंबर क्वेश्चन 17 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। चलिए, 17 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, फटाफट से देख लीजिए आप लोग।
दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए, बी और पी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर 64 डिग्री, तो कोण ए बी बी का मान है। तो बराबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बेलन का आयतन होता है बच्चा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः से 7 सेंटीमीटर तथा x प्लस 1 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए यदि यदि केंद्र के आधार की त्रिज्या का आधार पर दी जाए तो जबकि ऊंचाई तथा अपरिवर्तित हो रहे तो आयतन का मान अनुपात की निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 20 का, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दिया। 21 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग, यदि बेलन के आधार की क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा, आयतन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो मेरे बच्चे 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो फटाफट से देख सकते हैं आप लोग क्या आपका। तो चलिए, दो वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डॉट समान है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, 3 संरेख बिंदुओं में कितनी वृत्त गुजर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में कोण एसीबी तथा कोण डीसीबी में क्या संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात आधानुपात 2 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 26 का जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की आपका, चलिए 3√64 प्लस 4 का पावर रूट 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 27 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की आपका, चलिए 27 का पावर 2/3 माइनस 4 का पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की आपका, 125 का पावर 1/3 प्लस 22 का पावर 1/5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 29 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 243 का पावर 0.2 बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को क्लास 9 का मैथ का दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329, अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थैंक यू, जय हिंद जय भारत।